कैलकुलेशन मैंने पिछले, अब मैं डायरेक्टली पूछ रहा, बुरा ना मानिए देवेंद्र जी, बट इट्स हो रहा है तो आई हैव टू आस्क यू, लास्ट फ्यू इयर्स देयर इज इंटेंस स्पेक्यूलेशन अबाउट यू कि विल यू बी इन बॉम्बे, विल यू बी इन दिल्ली, विल यू बी इन बॉम्बे, विल यू बी इन दिल्ली। मुझे लगता है आपके शुभचिंतक दोनों जगह जाता है। दोनों जगह शुभचिंतक, और मुझे कई बार लगता है कि किसी पत्रकार को जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं मिलती तो एक न्यूज़ बना देता है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे, बम्बई आएंगे, देवेंद्र फडणवीस ये होंगे, तो 2 दिन चर्चाएं चलती है। मैं अभी मुंबई में हूँ, मुंबई में रहूँगा, जब तक पार्टी कहेंगे तो मुंबई में काम करूँगा, महाराष्ट्र में काम करूँगा। तो विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र का हमारा जो थीम है, इस पर जितने आप, हमारे इधर ऑडियंस है, बहुत युवा ऑडियंस है, आई वॉन्ट यू इन 2-3 मिनट्स बिफोर वी क्लोज, एकदम क्लियर सिंपल शब्दों में जितने हमारे लोग हैं समझे कि व्हाट इज योर विजन फॉर महाराष्ट्र, व्हाट कीप्स यू अप एट नाइट। यू आर अ 24/7 politician and governance person. What keeps you up at night? What is your vision? Give us a 5-year or 10-year horizon. देखिए, मैं इस राज्य के लिए 2-3 चीज़ें, चूँकि when I came here तो यहाँ पर पोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो मैं आपको जिसकी बात यहाँ पर हुई, वाधवन पोर्ट या जिसको वधावन बोलते हैं, ये जो पोर्ट है, अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस पोर्ट वाज कंसीव्ड इन 80s में कंसीव हुआ था, क्योंकि हमारे देश में एकमात्र ऐसा पोर्ट है जहाँ पर 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट है, 10 किलोमीटर। सो दुनिया की जो सबसे बड़ी वेसल है वो भी वहाँ पर आ सकती है। इन 1992 एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एक डहाणु की एनवायरनमेंट कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने कह दिया कि यहाँ पोर्ट नहीं हो सकता है, इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट, और तब से बंद पड़ा था। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने उसका अभ्यास किया, मैंने कहा कि भाई ये तो डहाणु में जो हम राइट ऑफ वे है, अगर हम नया राइट ऑफ वे निकाल दे और डहाणु की नेचुरल जो एरिया है उसको बाईपास कर दे तो ये पोर्ट हम कर सकते हैं। और हम लोगों ने नया उसका राइट ऑफ वे निकाला और उस पोर्ट को हमने सारी मान्यताएं ली। अब मैं आपको केवल स्केल क्या ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट ये JNPT पोर्ट है, जो 60% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। अब जो पोर्ट हम बना रहे हैं ये 3 टाइम्स बिगर है JNPT से, और आज हमारे देश का कोई भी पोर्ट दुनिया के पहले 10 पोर्ट में नहीं है। ये वाधवन जो पोर्ट है ये पहले दिन से दुनिया के 10 बिगेस्ट पोर्ट में आएगा। और हम ये समझते हैं कि देखिए, जिसके पास मैरीटाइम ताकत है, जिसके पास पोर्ट है, दुनिया का जो विकास हुआ है, जो सारे दुनिया के देश डेवलप्ड कंट्रीज हुई है, उसमें पोर्ट लेड डेवलपमेंट हुआ है। चाइना भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, सारा यूरोप पोर्ट लेड डेवलपमेंट है। तो एक प्रकार से अगले 20-25 साल का जो हमारा डेवलपमेंट है वो ये वाधवन जो पोर्ट है ये फ्यूल करने वाला है, हमको एक मैरीटाइम ताकत के रूप में ये तैयार करने वाला है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ जो हमने महाराष्ट्र में किया हुआ है कि आज हम लोगों महाराष्ट्र में जो हम सारी बिजली तैयार करते, तो अभी तक की हमारी स्थापित क्षमता जो है वो सारी मिलाकर 40,000 मेगावाट है। पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने जो PPA साइन किए हैं और जो काम हमने शुरू किया है उससे हम लोग 45,000 मेगावाट एक्स्ट्रा, मोर देन डबल, ये तैयार करने वाले। मुंबई में अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मुंबई को फिनटेक कैपिटल के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और एक प्रकार से फिनटेक कैपिटल है ही, और टेक्नोलॉजी का कैपिटल भी महाराष्ट्र है, और साथ में स्टार्टअप कैपिटल भी महाराष्ट्र है। क्योंकि लोग कहते हैं बेंगलोर स्टार्टअप कैपिटल है, लोग कहते हैं हैदराबाद है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखेंगे तो देश के सबसे ज़्यादा स्टार्टअप ये महाराष्ट्र में है, देश के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स ये महाराष्ट्र में है। तो टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप में, हर इकोसिस्टम में महाराष्ट्र अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी जो तैयार करनी है, या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, उसका गेटवे ये महाराष्ट्र से जाता है। आपने जो थीम कही है, विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र, महाराष्ट्र जितना विकास करेगा उतना भारत भी विकास करेगा। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट।